डायरी पढ़ना किस कदर मायूब हरकत है। अपने पीछे से आने वाली भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर खौफ से ज़नाशा अपनी जगह पर उछल पड़ी। डायरी उसके हाथों से छूटकर ज़मीन बोस हो गई थी। उसने बेख्तियार अपनी आंखें मींची। या मेरे अल्लाह, ये जिल्लात कहाँ से आ गया। अभी 5 मिनट पहले ही मुलाजिम ने उसको इतला दी थी कि साहब जी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मौका पाते ही वो उसके स्टडी रूम में आ गई, जहाँ पर मीर शाहजेब अली ख़ान अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता था। मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं तो उस पर लगी धूल मिट्टी साफ़ कर रही थी। उसने पलटते हुए खौफ से थूक निगलते हुए शाहजेब की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला। तो वो उसको घूर कर है क्या मेरी शक्ल पर ज़ुनाशा लिखा हुआ? ये सुनकर वो गुस्से से पाँव पटक कर रह गई थी। देखें, अब आप मेरे साथ बदतमीज़ी करें। जवाब में शाहजेब ने आईब्रो झुकाई। और आप जो करेंगे इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अगर मैं आपकी इजाज़त के बग़ैर आपकी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाऊं तो आप पर क्या गुजरेगी? ये कहकर वो उसके नज़दीक हुआ और अगले ही पल वो उसकी धड़कनों को अपने हाथों में थाम चुका था। ज़ुनाशा की तो सांसें अटकने लगी थी। उसे शाहजेब से इस कदर बोल्डपन की उम्मीद नहीं थी। उसने बेसाख्ता अपने होंठों पर ज़ुबान फेरी और सरसराते हुए लहजे में बोली, आप बहुत बदतमीज़ हैं। शाहजेब के लबों पर जानदार सी मुस्कुराहट रक्स कर गई। और आप बेइंतहा खूबसूरत हैं। ये कहकर उसने दोबारा से ज़ुनाशा की धड़कनों को छेड़ा तो वो उसके सीने पर जोर डालती फ़ौरन से साइड की तरफ खिसकी। उसकी फूली हुई सांसें देकर शाहजेब दिल ही दिल में महफूज हो रहा था। मैंने आपको क्या कहा था बेगम साहिबा? मैं आपकी बेगम नहीं हूँ। आपने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। उसने फूली हुई सांसों के दरमियान बमुश्किल जवाब दिया। तो वो उसकी जुर्रत पर आईब्रो झुका कर रह गया। आप जानती भी हैं कि आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? जी मिस्टर शाहजेब, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे आपसे पहले ही इस लहजे में उसके बाकी के अल्फाज मुँह में ही रखे, क्योंकि शाहजेब एक बार फिर से उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचकर अपने नज़दीक कर चुका था और उसके कानों में झुकते हुए खुमार भरे लहजे में बोला, दादी जान आज शाम के वक्त यहाँ से जा रही हैं। उनके जाने के बाद आपको मुझसे कौन बचाएगा? फिर तो आपको हर हाल में मेरे पास ही आना होगा। ये कहकर उसने ज़ुनाशा की कमर पर दबाव डाला, जबकि वो शाहजेब की बात सुनकर दंग रह गई थी। उसकी आंखों में बेयकीनी उतर आई थी, क्योंकि जब से दादी जान हवेली आई थी तब से ही ज़ुनाशा को हिम्मत मिली थी कि वो शाहजेब की आंखों में आंखें डाल कर बात करती थी और बज़ाहिर उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। और अगर वो उससे तंग करने की कोशिश करता तो वो फ़ौरन उसे दादी के नाम की धमकी देती। लेकिन अब तो वो भी यहाँ से जाने वाली थी। हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, उसने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा, जबकि शाहजेब उसको यूं पैंतरा बदलता हुआ देखकर उसकी चालाकी पर अश अश कर उठा। मियाँ बीवी ही होते हैं, वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। और मुझे यकीन है कि अब तक ये बात भी तुम्हारी समझ में आ चुकी होगी। वैसे भी इस रिश्ते को 4 महीने गुजर चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक औरत के लिए ये वक्त काफ़ी होता है। वो उसके गालों पर अपने होंठ रखते हुए बोला। उसी वक्त ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ुनाशा तो जैसे इसी चीज़ का ही इंतज़ार कर रही थी। वो अपना बाजू छुड़वा कर भागने ही लगी कि शाहजेब ने एक बार फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कमरे में दाखिल होने वाली मरियम थी, जो कि शाहजेब की कज़न थी और दादी के साथ ही गांव से यहाँ आई थी। सामने का मंजर देखकर उस बेचारी के गाल शर्म के मारे दहकने लगे, जबकि शाहजेब को अभी भी कोई शर्म नहीं थी। क्या करें आप, छोड़ें मुझे, सामने बच्ची खड़ी है। ज़ुनाशा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो बच्ची को चाहिए अपनी नज़रों की हिफाजत करे और शराफत के साथ यहाँ से रुखसत हो जाए। इतना कहकर वो मरियम की तरफ मुतवज्जे हो गया। कहीं फिर से तुम दादी जान का पैगाम लेकर तो नहीं आ गई? जवाब में मरियम ने बामुश्किल हाँ में गर्दन हिलाई थी। तो वो सारी शर्म को साइड पर रखते हुए बेबाक लहजे में बोला, दादी जान को जाकर बता दो कि फ़िलहाल मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ और अभी मैं उनको टाइम नहीं दे सकता, थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा। इतना सुनना था कि वो बेचारी धुम दबा कर भागी थी, जबकि ज़ुनाशा भी बेचैनी के मारे पहलू बदल कर रह गई थी।